हेलो एवरीवन, एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 की एक्सपेक्टेड वैकेंसी के ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सीजीएल 2026 के बारे में सेम वीडियो बनाई थी, तो कुछ लोगों का कहना था कि ये वीडियो हमें स्टेनो के लिए भी चाहिए, तो ये स्टेनो के लिए मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ। ये डेटा बैक्ड वीडियो होगा, यानी प्रीवियस ईयर ट्रेंड के हिसाब से हम कुछ चीज़ें एनालाइज करके एक एक्सपेक्टेड वैकेंसी का नंबर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट के ऊपर हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं, तो आई बटन में वो वीडियो आपको मिल रहा होगा, वहाँ से जा करके आप स्टेनो 26 के एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट वगैरह को देख सकते हैं। और अगर आप टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं तो 31 दिसंबर तक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल करते हो तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल करके ये पास प्रो सिर्फ 263 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। इसमें आपको स्टेनोग्राफर के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स, बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट, साथ में मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो जाते हैं। चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ये बेसिक इन्फो मेरे बारे में लिखा हुआ है। अब मेन चीज़ पे आते हैं कि सर प्रीवियस ईयर का ट्रेंड किस तरह का रहा है। तो ये मैं सारे एग्जाम्स को ईयर वाइज आपके सामने लेकर आ गया हूँ। 2022, 23, 24 और 25 में 1590 वैकेंसी आई हैं जो अभी रिवाइज्ड होंगी। इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन अभी के लिए हो सकता है। दीज आर टेंटेटिव वैकेंसीज, लेकिन ये सारी फाइनल वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आप इसका नंबर देख सकते हो। 2022 में आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इस वक्त क्या था, इस वक्त चल रहा था रोजगार मेला वाला ट्रेंड चल रहा था। रोजगार मेला के तहत ज़्यादा वैकेंसी डाली गई थी, यानी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, सब में वैकेंसीज रेगुलर से काफ़ी ज़्यादा आई थी। और इस साल क्या है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज के साथ ढेर सारी जॉब देने का टारगेट रखा गया था गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए इतना हाई नंबर देखने के लिए मिल रहा है। फिर अगले साल नंबर ड्रॉप हुआ, फिर अगले साल इंक्रीज हुआ, और फिर अगले साल थोड़ा ड्रॉप हुआ। स्टार्टिंग में याद रखना ये वैकेंसी काफ़ी कम आई थी, यानी 100-200 वैकेंसी ही थी, तो लोग इसको देख करके घबरा गए थे, डर गए थे कि 2025 में क्या वैकेंसी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, फॉर्म हर बार जो इसका एग्जाम है अक्टूबर नवंबर के आसपास हुआ करता था, लेकिन एग्जाम को थोड़ा पहले शिफ्ट किया गया था, इसलिए वैकेंसी लो थी। लेकिन आगे चल के वैकेंसी 1590 हो गई। इसमें उम्मीद है अभी और ज़्यादा एडिशन ही होगा, तो ये ठीक ठाक ही वैकेंसी है। ठीक है, ये नंबर बहुत छोटा नहीं है। अब आप लोग सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी करते होगे तो शायद आपको ये नंबर कम लगेगा, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि इस एग्जाम में अपीयर होने वाले, ध्यान रखना, एग्जाम का फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता। ठीक है, फॉर्म तो 5-5 लोग भर देते हैं, लेकिन वैसे फॉर्म भरने से कुछ नहीं हो जाता। अपीयर होने वाले लोग होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 के आसपास ही। ठीक है, तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये ठीक ठाक नंबर है, बहुत ज़्यादा इसमें फाइट नहीं रहती है। इसमें भी आधा से ज़्यादा लोगों को शॉर्ट हैंड आता ही नहीं है, जो इसका मेन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि सीजीएल का फील वगैरह लेने के लिए, इस बार क्या हुआ था, एडिक्विटी में आ रहा था, वेंडर चेंज हुआ था, तो बहुत सारे लोग उसका फील लेने के लिए एग्जाम में अपीयर हो गए थे। अदरवाइज उनका शॉर्ट हैंड से कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें क्या है, फाइट बहुत ही कम होता है अगर आपने शॉर्ट हैंड अच्छे से सीखा है। ठीक है, अब ये अपने आप में एक चैलेंजिंग चीज़ है, शॉर्ट हैंड सीखना किसी भी तरीके से आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आप शॉर्ट हैंड सीख पाते हो तो बहुत अच्छा वैकेंसी आपके लिए होता है। अब मेन सवाल ये है कि सर ये तो आपने सारी चीज़ें बता दी प्रीवियस ईयर की, अब मुझे ये बताओ कि 2026 में वैकेंसी का नंबर क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखो, एक ट्रेंड आप देखोगे कि जो इवन ईयर्स है उसके अंदर वैकेंसी हाई होती है, फिर ऑड ईयर्स में लो, फिर हाई, फिर लो, ये वाला ट्रेंड होता है। तो 2025 में अभी वैकेंसी लो है, तो इस बार जो वैकेंसी है वो 1500 से 2000 की रेंज में, यानी 2000 के आसपास की वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। अब वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि N-1 का ट्रेंड चलता है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है कि पुरानी वैकेंसी जो बंदे यहाँ पर 24 में ज्वाइन नहीं करे होंगे, या ज्वाइन करने के बहुत कम समय में उन्होंने जॉब छोड़ दी होगी, वो सारे वैकेंसीज जो हैं आगे वाले N+1 में, यानी कि 24 वाली 26 के अंदर ऐड करी जाती हैं। ठीक है, साथ में क्या है, रिटायरमेंट वगैरह चल रहा होता है, डेपुटेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें जिससे वैकेंसी जो है क्रिएट होती है। तो उन वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से 26 में 1500 से 2000 के रेंज में वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है। हो सकता है 2000 से आगे भी चली जाए, तो इसमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से 2000 के आसपास में वैकेंसी एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो जो सीरियस एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका रहने वाला है एसएससी सीजीएल के बाद। अगर आप कोई दूसरे एग्जाम्स की तरफ मुड़ रहे हो, देख रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं सीजीएल के अलावा हमें कहीं और जाना चाहिए, या सीजीएल जैसी वैकेंसी, सीजीएल जैसा जॉब कहीं और है, तो वो है आपके स्टेनोग्राफर में, क्योंकि ग्रेड सी के अंदर 4200 और 4600 ग्रेड पे की वैकेंसीज भी रिपोर्ट करी जाती है। ठीक है, तो स्टेनो की अगर आप तैयारी कर रहे हो और जीके अच्छे से तैयार करना चाहते हो तो एग्जाम ओरिएंटेड जीके का कवरेज आपको मिलेगा जीके जीनियस बैच में, जिसका लिंक पहले कमेंट में लगा हुआ है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी मैसेज कर सकते हो। इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, 120 आवर्स का एग्जाम ओरिएंटेड
कंटेंट है। 120 आवर्स का मतलब ये नहीं है कि हम चीज़ों को स्किप करके पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न हो रहा है और जो चीज़ें वेंडर को पसंद आ रही हैं उसके हिसाब से हमने बैच को डिज़ाइन करा है, क्योंकि हम समझते हैं कि आपको बहुत सारा टाइम जो है अपने शॉर्ट हैंड में देना होता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 500,000 घंटे बैठकर सिर्फ जीके ही पढ़ते रह गए, क्योंकि इसका ढेर सारा रिवीजन भी करना होता है। तो उस हिसाब से हमने इसे ध्यान में रखकर बनाया है। इंग्लिश मीडियम का यह बैच है, यानी चीज़ें इंग्लिश में लिखी होंगी लेकिन मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। इसके फ्री डेमो वीडियोस अवेलेबल है एग्जाम क्लस्टर ऐप पे। मोर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना।